हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉमर्स ऑल अबाउट। दैट इज़ कॉमर्स की स्टडीज़ में आप क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स आपको कौन से कैरियर ऑप्शंस दे सकता है एंड कॉमर्स के कैरियर ऑप्शंस क्यों वन ऑफ द बेस्ट कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड फाइनली वी विल टेल यू कि हम आपको उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप अपनी लाइफ में कौन सी भी कैरियर ऑप्शन सिलेक्ट करें, आप कोई भी कैरियर सिलेक्ट करें, बट कोई भी कैरियर सिलेक्ट करने से पहले आपको हमेशा 4 बातों पे ध्यान देना चाहिए। यू शुड कंसिडर 4 पैरामीटर्स बिफोर सिलेक्टिंग एनी कैरियर ऑप्शन। नंबर 1, टाइम। टाइम को हम जेस्टेशन पीरियड भी कह सकते हैं। दिस इज हमें कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने के बाद उसे कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, how much time will it take to complete a particular course is called time of completion. Number 2, efforts required, that is hard work required. अब जब आप कोई भी कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सो यू शुड सी कि ये चीज़ को परस्यू करने में, इस चीज़ को पढ़ने में मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा एंड वेदर आई एम विलिंग एंड आई एम एबल टू डू दैट मच हार्ड वर्क और नॉट। थर्ड थिंग जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए इज रिसोर्स रिक्वायरमेंट। दैट इज़ कोई भी कैरियर ऑप्शन को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस कैरियर को अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अगर इस चीज़ में मैं आगे बढ़ता हूँ तो इस चीज़ को कंप्लीट करते मेरा कितना खर्चा होगा। एंड फाइनली जब आप कोई भी कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अगर ये समझ पाते हैं कि उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, दैट इज़ उस चीज़ को करने में आपको इंटरेस्ट फील होता है कि नहीं, तो वो कैरियर ऑप्शन आप सही से चूज़ कर पाएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको टाइम के एंगल से, खर्चे के एंगल से, अपने रिसोर्सेज दैट इज़ खर्चे के एंगल से, अपने इंटरेस्ट के एंगल से और फाइनली एफर्ट्स एंगल से समझ पड़ता हो, वो चीज़ को आप अपने लाइफ में परस्यू कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ कॉमर्स ऑल अबाउट। ऑल ऑफ यू कॉमर्स को डिटेल में अच्छे से समझने के लिए लेट अस नाउ डिस्कस कि कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें हम क्या सीखते हैं। ऑल ऑफ यू नोट दिस कि कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आते हैं। जैसे कॉमर्स का सबसे पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। आपने अपने घर पे कई बार अपने पेरेंट्स में से फादर को, मदर को कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ देखा होगा। जब आपके फादर कोई बिज़नेस के लिए अपने शॉप पे जाते हैं तो वो बहुत सारे लोगों से पैसे लेते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसे देते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और उन्हीं चीज़ों को सेल भी करते हैं। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इन सारे एक्टिविटीज़ को करने के बाद अल्टीमेटली हमने कितना कमाया है, हमने प्रॉफिट किया है कि नहीं, तो इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली नोट करने के लिए हमें अकाउंट्स का नॉलेज काम आता है। When we come to the second subject of commerce, it is statistics. Statistics एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नंबर्स के साथ प्ले करता है। आपको मैं फिर से यही चीज़ एक बिजनेस के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि इस आने वाली दिवाली की सीज़न में मेरा सेल्स कितना होगा। अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए आप अपने लास्ट ईयर की सेल्स की फिगर्स के बेसिस पे फ्यूचर के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स कवर करते हैं जिनकी मदद से हम इन एस्टिमेट्स को एक्यूरेटली कर पाते हैं। लेट अस कम टू द थर्ड सब्जेक्ट। कॉमर्स का थर्ड सब्जेक्ट है OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आप जब बिजनेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस को आप मैनेज करना चाहते हैं तो यही वो सब्जेक्ट है जो आपको बिज़नेस का मैनेजमेंट सिखाएगा। इस सब्जेक्ट का नाम ही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैं इसको एक छोटे एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करता हूँ। पास्ट में लोग छोटे लेवल पे जब अपना बिजनेस करते थे, उसकी जगह जब अब लोग उस बिज़नेस को बड़े लेवल पे लेके गए हैं, जब हम देख रहे हैं कि लोगों के बिजनेसेस बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस, मॉल्स, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक पहुंच गए हैं, वहां आप देख पा रहे हैं कि आज आपको जब पेमेंट करना है तो आप कैश के साथ साथ पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आप जब कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो कई बार आप उन सब चीज़ों को खरीदने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के पार्ट्स हैं। 11th स्टैंडर्ड के इस सब्जेक्ट में आप इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में सीखेंगे।
When I come to the fourth subject of commerce, it is economics. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट जो आपको सिखाता है कि अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे सेटिस्फाई किया जाए। सर, इज दिस अ बिग प्रॉब्लम? यस, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे आसपास में सारी चीज़ें जो हमें करनी होती हैं, हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। दैट इज़, आपके पास टाइम है 24 आवर्स, बट आपको जो काम करने हैं वो 24 आवर्स से ज़्यादा हैं। आपके पास फंड्स हैं 1 लाख रुपीज़, बट आपको जो काम करने हैं वो 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट जो आपको सिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। सो इन सब्जेक्ट्स की मदद से आप एक कंप्लीट कॉमर्स कमर्शियल मैन हो जाते हैं। जब आपको इन सब्जेक्ट्स का डिटेल नॉलेज हो जाता है तो आप अपना बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं। कॉमर्स के ये सब्जेक्ट्स आपको एक कामयाब बिजनेसमैन, एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनाता है। कॉमर्स के इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज को यूज़ करके आप देश की प्रगति में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आप सब ये याद रख सकते हैं कि कोई भी इन्वेंशन साइंस की मदद से होता है, बट उस इन्वेंशन में से एक बिजनेस बनाना, उसमें से प्रॉफिट कमाना, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा के उसकी वांट को सेटिस्फाई करना और उसमें से प्रॉफिट कमाना, ये सब सिर्फ एक कॉमर्स वाले इंसान की मदद से होता है। तो कॉमर्स इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस इन कॉमर्स। अगर हम कॉमर्स का फील्ड चूज करते हैं तो हमारे पास कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं? सो ब्रॉडली स्पीकिंग, कॉमर्स के अंदर हमें CA, CS, CMA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हम MCOM, MHRM, MBA जैसे कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। CA, CS, CWA आर दी प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 12th कॉमर्स। CA करने वाला इंसान अपना अकाउंट्स, कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज की मदद से एक कामयाब प्रैक्टिशनर बन सकता है, अपना CA का ऑफिस खोल सकता है और उसके अलावा वो किसी भी बड़ी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब भी कर सकता है। CS का नॉलेज वाला इंसान लॉ का नॉलेज की मदद से अपनी प्रैक्टिस भी इस्टेब्लिश कर सकता है, अपनी ऑफिस खोल सकता है और कोई बड़ी कंपनी में जॉब करके अपने कैरियर को आगे लेके जा सकता है। CMA की पढ़ाई में कोई भी इंसान कॉस्ट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज गेन करता है, उसकी मदद से भी वो प्रैक्टिस में आगे बढ़ सकता है और जॉब एक्वायर कर सकता है। जब आप MHRM या MBA जैसे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बारे में सोचते हैं तो आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या फाइनेंस, मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन करने का भी सोच सकते हैं। ये तो हुए वो कोर्सेज जिनकी मदद से आप कॉमर्स की पढ़ाई में आगे जा सकते हैं। बट आई विल पॉइंट आउट वन मोर थिंग हियर। अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर ली है तो आप कोई भी बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। तो शायद आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए एक इंटीरियर डेकोरेटर बनते हैं, एक फैशन डिज़ाइनर बनते हैं, एक हेल्थ प्रोफेशनल बनते हैं, आप फिटनेस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप एक यूट्यूबर बन रहे हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों में आपको अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM का नॉलेज काम आएगा और इनकी मदद से आप उनको एक अच्छे बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के अलावा कॉमर्स की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप अगर अपना ट्रेडिशनल बिजनेस भी ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, क्योंकि आप बिजनेस तो कर रहे हैं बट विथ कंप्लीट एजुकेशनल नॉलेज। नाउ लेट अस डिस्कस कि कॉमर्स की पढ़ाई वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस क्यों है। मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई भी फील्ड सेलेक्ट करने के टाइम पे आपको कौन सी बातें कंसीडर करनी चाहिए। अब उन्हीं चीज़ों को मैं कॉमर्स के रेफरेंस में बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ऑल ऑफ यू, कॉमर्स की पढ़ाई वन ऑफ द लीस्ट कॉस्ट एक्सपेंसिव पढ़ाई है। कॉमर्स की पढ़ाई में एज कंपेयर टू एनी अदर फील्ड ऑफ स्टडीज़ कम खर्चा होता है। इसी को इलैबोरेट करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी काम को करने के लिए आप कितना खर्चा कर रहे हैं और उसमें से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। कॉमर्स की कोई भी पढ़ाई करें, उसमें जो खर्चा होता है
या जितना टाइम जाता है उसके कंपैरिजन में हमें बेनिफिट्स बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। जब इसी के साथ हम एक और बात को जोड़ के डिस्कस कर सकते हैं, इट इज़ टाइम। कॉमर्स की कोई भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। कॉमर्स का कोई भी फील्ड में आप 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स फिनिश करने के बाद मैक्सिमम 4 से 5 साल के अंदर अपने करियर में सेटल हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी पढ़ाई जिसका अंदर हमको दूसरों को हरा के खुद को आगे लाना हो, जैसे अगर किसी और का एडमिशन हो रहा है तो मेरा नहीं हो पाएगा। सर आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? सपोज व्हेन यू गो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एंट्रेंसेस, इंजीनियरिंग एग्जाम एंट्रेंसेस, तो वहाँ आपका स्कोर अच्छा है बट आपसे ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे बैठे हैं तो आपका स्कोर कम है। कॉमर्स की कोई भी फील्ड के अंदर कोई भी पढ़ाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छा पढ़ रहे हैं, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपकी डिग्री आपकी है और आपको उसको कंप्लीट करने के लिए किसी और के साथ कंपीट नहीं करना है। इन्हीं बातों के अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। कोई भी साइंस की अच्छी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब किसी उस साइंस की फील्ड के बंदे को बिजनेस स्टार्ट करना होता है और when they want to do some commercial activity, so they even think that the knowledge of commerce and management is very important. इसी को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर ऑफ इंडिया चेतन भगत वॉज वर्किंग विथ वन बैंक, जहाँ वो काम करने के लिए MBA की डिग्री का इस्तेमाल कर रहे थे। एंड MBA करने के पहले उन्होंने इंडिया की सबसे फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग IIT में से इंजीनियरिंग किया था। सो चेतन भगत वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंजीनियर, देन ही डिड MBA, जैसे वो बिजनेस के वर्ल्ड में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए। नाउ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कॉमर्स की पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए हम नीरू क्लासेस की तरफ से आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। एट नीरू क्लासेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ टीम ऑफ एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स। नंबर 2, हम अपने क्लास पे पढ़ाने के लिए आपको हमारी तरफ से हमारा बनाया हुआ स्पेशलाइज्ड मटेरियल देते हैं जो टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है, बट उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड वे ऑफ राइटिंग इज दैट विच अ स्टूडेंट कैन ईजीली अंडरस्टैंड। इसके अलावा अभी के सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए हमने ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मोड्स में पढ़ाने का डिसाइड किया हुआ है। जब तक लॉकडाउन रहता है टिल द टाइम वी विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, और जब लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा और आप सब फिजिकल क्लासेस के लिए क्लासरूम में आ सकते हैं, एट दैट टाइम अगेन विल बी गिविंग 2 ऑप्शंस। आप ऑनलाइन भी कंटिन्यू कर पाएंगे और आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, दैट इज़ आप क्लासरूम में भी आ सकते हैं। हम हमारे क्लास पे पढ़ाने के अलावा बच्चों का डेवलपमेंट के लिए स्पेशल कैरियर गाइडेंस सेमिनार्स भी करते रहते हैं, हम उनके लिए स्पेशल गेस्ट लेक्चर्स भी करते रहते हैं, और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हमने अपने क्लास का एक सबसे सिक्योर्ड एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है जिसको डाउनलोड करके आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आज हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट सक्सेसफुली इंडस्ट्री में प्लेस्ड हैं। वो हमारे किए हुए एफर्ट्स और उनके पीछे हमारा किए हुए हार्डवर्क को प्रूव करता है। ऑल ऑफ यू, फाइनली आई विश टू शेयर विथ यू ऑल, जिस तरह से आपने मेरा ये वीडियो आज देखा, इस तरह के 4 और वीडियो आपके लिए आएंगे जिसमें हम आपको कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। दोज वीडियोस विल बी कमिंग ऑन अवर दिस यूट्यूब चैनल ओनली। तो अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी ही नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Additionally, I wish to again inform you, इस 1 जून 2020 से हम 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं 7 days फ्री डेमो ट्रायल क्लासेस, जिसमें हम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को आपको हमारी स्टाइल में पढ़ा के दिखाएंगे, जिनको हमारी स्टाइल में हमारे साथ पढ़ के आप अपनी पढ़ाई को बोरिंग नहीं स्कोरिंग फील करेंगे। उन क्लासेस को एंजॉय करने के लिए अभी ही नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए फॉर्म को भरें और अपने आप को उन डेमो क्लासेस के लिए रजिस्टर करें। सी यू देयर, टेक केयर।